बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी? आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23 के लिए। चलिए, इसका पाठ कौन सा देखेंगे हम? पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या कहा है? पढ़िए। निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे जो दिया, जैसे मोम का पिघलना, भोजन का पाचन, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना, तो इन्हें हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन कौन से हैं वो लिख देते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन में आप बता देंगे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भोजन का पाचन और कोयले का जलना, ये क्या हो गया? आपका रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिरका जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, धन खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये इससे क्रिया करके उक्त अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद का नाम बताइए। जब सिरका और खाने का सोडा अभिक्रिया करता है तो इससे कौन सा उत्पाद बनता है, ये बताना है हमें। देखते हैं कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए, सिरका, एसिटिक अम्ल, धन खाने का सोडा, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सोडियम। खाने का सोडा क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं। तो ये बनाते हैं CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा उत्पाद बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थ बनते हैं। कौन सा उत्पाद बनता है? ये जो अभिक्रिया होती है सिरका और खाने के सोडे के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? लकड़ी का काटना। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, लकड़ी को टुकड़ों में काटने पर इसे जोड़कर पुनः उस आकार को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लकड़ी के टुकड़ों को हम काटते हैं, काटने पर उसको पुनः जोड़कर हम क्या कर सकते हैं? उस आकार में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु लकड़ी जब जलती है तब क्या बनता है? कोयला उत्पन्न होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? देखिए, लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हम लकड़ी को काटने के बाद उसे जोड़ सकते हैं, पुनः उसी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब लकड़ी कोयला के रूप में या रॉक के रूप में जल जाएगी, प्राप्त होगी, तो क्या उसे आप पुनः उस रूप में ला सकते हैं? नहीं। जब उसे पुनः उस रूप में नहीं ला सकते, इसलिए कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। कॉपर सल्फेट क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट विलयन जैसे नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? प्रश्न है, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और Fe क्या हो गया? लोहा। जब कॉपर सल्फेट में हम लोहा को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? FeSO4। FeSO4 जो क्या है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट यानी हरा रंग, और धन कॉपर जो भूरा निक्षेप बनता है। तो विलयन का रंग आयरन सल्फेट के कारण हरा हो जाता है। किसके कारण हरा हो जाता है यहाँ पे? तो आप बता देंगे, आयरन सल्फेट के कारण इसका रंग हरा हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म यानी पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन का समीकरण द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले हम आपको समीकरण द्वारा समझा देते हैं। Mg यानी क्या हो गया? मैग्नीशियम की क्रिया, अभिक्रिया किससे कराना है? ऑक्सीजन से, O2 से। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखिए, Mg धन O2 बराबर MgO। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब प्रश्न में आगे हम देखते हैं क्या है। चलिए, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से दो क्या सारणीबद्ध कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। एक साइड भौतिक परिवर्तन, एक साइड रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। किसमें? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बनता है। फिर दूसरा अंतर देखिए,
इस भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में केवल भौतिक जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। देखो, भौतिक गुणों का भौतिक गुणों में भौतिक परिवर्तन का भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन का रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। इस प्रकार इसके हम दो अंतर आपको बता दिए। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें? रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त इसके अलावा कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, आपको यहाँ बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त अन्य घटनाएं कौन सी हो सकती हैं? ऊष्मा, प्रकाश अथवा विकिरण निकलना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। तो ये इसके अतिरिक्त किसके रासायनिक परिवर्तन जो उत्पाद बनता है उसके अतिरिक्त ये और घटनाएं हो सकती हैं जो आपको हमने यहाँ पे बताए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप उत्तर लिख सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दुधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों के नाम बताइए। देखिए, सबसे पहले CO2 क्या हो गया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इसमें हमने क्या किससे प्रभावित कर दिए? CaOH2। ये क्या है? आपका चूने का पानी। जब इसको प्रभावित किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaCO3। क्या प्राप्त हो गया? CaCO3 मीन्स क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। तो कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ हमें? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका और नीचे हम लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे क्या कहते हैं CaCO3 के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद हैं कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इन दीर्घोत्तरी प्रश्नों में आप कैसे करना है आपको हम बता रहा है अभी। अब देखिए आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है इसमें? कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो उत्तर देखिए, किसी बीकर में 1 कप पानी लीजिए, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से विलयन को क्या करेंगे? फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। इस समय इसे हिलाइए डुलाइए नहीं, कुछ समय ऐसा ही रहने दें। विलयन ठंडा होने पर हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर यहाँ पे आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है? लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, लोहे में जंग लगने की तो क्या है? Fe यानी क्या हो गया? लोहा। और ये क्या हो गया? O2 ऑक्सीजन और H2O। जब लोहा की अभिक्रिया ऑक्सीजन और जल से होती है तो क्या बनता है? जंग बनता है। जंग यानी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस प्रकार इसका A नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका B नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो उत्तर देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उपाय नंबर 1, उन पर पेंट अथवा ग्रीस का एक परत चढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम? उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। नंबर 2, लोहे के ऊपर क्रोमियम है अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना। और तीसरा नंबर, एसिड लेपन द्वारा। तो इस प्रकार लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए हम ये निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार आपका B नंबर का प्रश्न और जो आपका ये पार्ट था, ये पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर आपको हमने बताए ये प्रश्न उत्तर समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।